हाँ तो बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से परिवार जय महादेव विद्याकुल पे। और बच्चों, आज हम ये लाइव सेशन इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमारे शिक्षक जाति पर एक बहुत बड़ा दाग लगा है। हमारे सबके फेवरेट और हम सब पूरा उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, खान सर पटना वाले। उन पर एक बहुत ही बड़ा मतलब ट्रोल किया जा रहा है उनको पूरी तरह से। पूरा सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह उनका नाम आ चुका है कि मतलब वो क्या हैं। ठीक है, तो वो एक शिक्षक हैं और वो इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग हो गई, उसके बाद उनको इस लेवल पे उनको ट्रोल किया जा रहा है। एक साधारण आदमी एक शिक्षक व्यक्ति को लेकर के प्लीज ये राजनीति मत करिए। मैं लोगों से यही बोलने के लिए आज 11 बजे हमने पूरी टीम को बुलाया और पूरी टीम हमारे साथ है। बच्चों, तुम लोग भी समझो इस चीज को और आगे कंटिन्यू करें। और आज हमारी पूरी टीम के अंदर एक बड़ी जबरदस्त भड़ास निकली है कि मतलब इस तरह से शिक्षक को गिराया जा रहा है। शिक्षक वर्ग पे ये जो आंच आ गई है आज, इस वर्ग पर ऐसा दाग कभी नहीं लगा आज तक जो आज लग रहा है। तो इस चीज को क्या आज है पूरा देखना और अच्छे से समझना कि क्या आखिर चल रहा है। सुमित सर, गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस लाइव सेशन की शुरुआत इसलिए करने क्योंकि जैसा कि खान सर को जानते हैं, किसी के भी नाम या किसी को बताने के मौत दुनिया उनको जानती है। खान आज ऊपर दाग लगा हुआ है, हिंदू हो कि मुस्लिम हो। शिक्षक है यार, हमको जात पे मत बांटो। इसको तो आपने जात पात में बांट दिया है। आपकी इसी विचारधारा ने देश है कि तुम जात में क्या हो, तुम जाति में क्या हो। यार हम शिक्षक हैं, जीने दो यार हमको, हमें शिक्षक ही रहने दो। जिस दिन हमारी जाति होने लगेगी ना भाई साहब, उस दिन दुनिया बचेगी नहीं, देश नहीं रह जाएगा, वो फिर जंग का मैदान हो जाए। शिक्षक की भैया जाति मत डिसाइड करो, उसको पढ़ाने मुझे नाम के आगे क्या। जब हम कभी अपने स्टूडेंट से नहीं पूछते बेटा आपके नाम के आगे क्या लगा है, आपका नाम क्या है, तो आप हमारी जाति क्यों पूछते हो? क्या आज ये जरूरी हो गया कि मैं पहले जाति बताऊं तब जाके मैं यहां पढ़ाऊं? क्या पढ़ाने से पहले जाति बताना जरूरी है? क्या योग्यता की कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में? पहले से ही आपने हमारी योग्यता की कभी कदर नहीं की। आज भारत विश्व गुरु होता लेकिन किसी ने योग्यता की कदर ही नहीं की। भाई साहब, हमारे यहाँ तब से पढ़ाई हो रही है, हमारे यहाँ तब से गुरुकुल चल रहा है। जब विदेशों में लोग आदि मानव आदिवासियों का जीवन जीते थे, कबीले में रहते थे, तब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे। यार हम लोगों की जाति मत पूछो यार, हम लोगों को शिक्षा कहें, शिक्षा की रहने दो। अगर हमने अपनी जातियां दिखानी शुरू कर दी ना, तो आधे से ज्यादा देश अशिक्षित रह जाएगा और देश में हर घर से बम गिरेगा और देश फिर युद्ध का मैदान हो जाएगा। इसलिए शिक्षक को शिक्षा की रहने दो यार। तकलीफ होती है यार तुम्हें यार हमारी जाति से। क्या मैं जब कहूंगा मैं इस जाति का हूं तभी आप पढ़ोगे, तभी आप मुझे वैल्यू दोगे, तभी मेरी कदर करोगे? खान सर के बारे में, हालांकि इससे पहले मैंने खान सर का नाम सुन रखा था लेकिन कभी उनकी वीडियोस नहीं देखी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैंने उनकी कम से कम 11 वीडियोस देखी है। वो बंदा जिस स्थिति में पढ़ाता है ना, जिस रियलिटी के साथ पढ़ाता है, उसके अंदर कुछ भी फेक नहीं है भाई। बेस्ट टीचर है वो, दिल से पढ़ाता है तुमको, दिल से। भरी क्लास में रो देता है। उसके क्लास में मैंने उसके शर्ट पे पसीने देखे हैं। इतना बड़ी पैंट्स फॉलोइंग है उसकी भाई साहब, हजारों एज क्या लगवा सकता है वो। अगर वो पैसे कमाने पे आ जाए ना, करोड़ों कमाए प्रतिदिन, लेकिन वो इस भरी गर्मी में, इस दर्द में के साथ पढ़ाता है। उसके बाद भी, इतनी तकलीफ के बाद भी वो आपके सामने खड़ा होता है और बताता है। ऐसा मत करो यार, किसी टीचर को मत तोड़ो यार। बड़ी मेहनत से उस मुकाम पे वो पहुंचा है, इतनी मेहनत की तो कदर करो यार। आप लोगों ने तो एकदम हद कर दी यार। उसके दिल से पूछो क्या गुजर रही होगी। मुझे बहुत दर्द हुआ जब उनकी एक वीडियो सुनी। उन्होंने उस वीडियो में कहा पता नहीं कब मेरी कौन सी वीडियो आखिरी हो जाए। यार दर्द होता है यार, तकलीफ होती है। शिक्षक है यार, शिक्षक ही रहने तो क्यों जातियों में बांट रहे? अगर तुम्हें मजा मिल गई हो राजनीतिक पार्टियों की तरह जाति में बांटने की, तो बताओ हम भी शुरू कर। जिस दिन हमने शुरू कर दिया भाई साहब, उस दिन तबाही मच जाएगी। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए थोड़ा सा इन चीजों को समझो यार, शिक्षक को मत बांटो। और ये खान सर के प्रति जो कंट्रोवर्सी है वो खत्म करो। और मैं खुद ये अपील करता हूं खान सर से कि वो बिल्कुल मत बताएं अपना नाम, अपनी जाति। किसी को कोई अधिकार नहीं है पूछने का। अगर तुम्हारे पास खान सर से ज्यादा योग्यता है तो सामने बैठ के डिबेट करो, और अगर तुम जीतते हो तो मैं उनकी तरफ से सपोर्ट करता हूं कि वो नाम बताएं। लेकिन जब तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं है उनकी जाति पूछने का, कोई अधिकार नहीं है किसी की जाति और जात धर्म नाम पूछने का। इसलिए अपने दायरे पे रहो और टीचरों पर उंगलियां उठाना बंद करो यार।
बहुत नाजुक कड़ी होती है। आपके हजारों बच्चे, आपके खुद के बच्चे पढ़ते होंगे यार, लेकिन आप ये कंट्रोवर्सी बंद करो। तो मैं अपनी बात को, बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, तो मुकेश सर इस बात को आगे बढ़ाएं। बेटा इन चूतियों से देश परेशान है। बेटा हमारा देश चूतियों से नहीं चुनौतियों से परेशान हो गया है पूरी तरह से। मतलब एक शिक्षक जो समाज को अच्छी राह पे ले जा रहा था, बंदे को मैंने देखा, कोरोना नामक महामारी आई और उस महामारी पे उसने कम से कम 15 से 20 एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी यूट्यूब के अपने चैनल पे। 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद एक प्लेलिस्ट मतलब क्रिएट की, उस पर साफ साफ प्लेलिस्ट पे नाम रखा कोरोना, और उस बंदे ने 20 वीडियो बनाई, समाज को इतना शिक्षित किया, और आज उसका धर्म पूछा जा रहा है, उसकी जाति पूछी जा रही है। मतलब अरे चूतियों, कम से कम वहां तो रुक जाते जहां पे जान की पड़ी है। इसलिए बच्चों मैं हर सेशन में बोलता हूं, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, क्योंकि जिस दिन तू पढ़ लेगा, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, उस दिन तू जाकर के इन चूतियों का सामना कर पाएगा। समझ रहे? धर्म के जो ये धंधे वाले बैठे हैं ना, ये कभी किसी को नहीं चाहते कोई पढ़ ले। 3 साल से 2 साल से शिक्षा का क्या हाल बना दिया है देश का। वो बच्चा जो 8वीं में था वो 11वीं में पहुंच गया, उसको किस लेवल पे टीचर ट्रीट करेगा। प्राइवेट शिक्षा की क्या हालत बना दी, समझ रखा कभी किसी ने? किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा बेटा, किसी ने सोचा। बस ट्रोल करना आता है बंदा। वो आज सच्चाई पे बात करता तो उसको ट्रोल करते हैं, उसको बदनाम करते हैं। अरे औकात है तो तुम्हारी फैन फॉलोइंग क्यों नहीं बढ़ी इतनी? हम तो बात कर रहे हैं देश के मैं नाम तो नहीं लूंगा बेटा, नाम ले लूंगा मेरी वीडियो ब्लॉक करने की स्थिति पे आ जाएगी, नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा उन देश के टॉप नेताओं की जो बड़े बड़े पदों पे विराजमान हैं, ठीक है। उनकी फैन फॉलोइंग भी उस लेवल की नहीं है जो खान सर ने दिखा दी है। और वो फैन फॉलोइंग इसलिए बड़ी है क्योंकि ज्ञान देते हैं, वो चूतियापंथी नहीं करते, वो राजनीति नहीं करते, वो धर्म की राजनीति नहीं करते। हम बेटा शिक्षक हैं, हम पढ़ाने आते हैं, हमारी लाइव क्लास में 500 बच्चा 1000 बच्चा लाइव होता है। उस समय हम उस टाइटल नहीं देखते, उस समय हम उसकी प्रॉब्लम देखते हैं। हम ऑफलाइन भी पढ़ाए, ऑनलाइन एक ही नाम क्या है हमें क्या है। वो राम जो केवल नाम समझते तो ये दिखता केवल। हाँ भी वॉइस नहीं आ रही है। कंप्यूटर महोदय आज तो वॉइस ला दो, क्या चाहते हो तुम? आज वॉइस ला दो भैया। कंप्यूटर महोदय आज हमारी आवाज तुम अगर दाब दिए ना कंप्यूटर महोदय, तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी, तुम किसी लायक नहीं बचोगे, तुम भी समझ लेना। हाँ बच्चा ये कह रहे थे कि हम जब लाइव पढ़ाने आते, कोई भी टीचर हो, हम ऑफलाइन भी, हम धर्म के बहुत पुजारी हैं, हनुमान जी के पुजारी हैं, भगवान शिव के पुजारी हैं। आपको बताया मैंने महादेव के नाम पे चैनल रखा, लेकिन मैंने आज तक कभी भी यहाँ पे कमेंट में कुछ ही हिंदू मुस्लिम का धर्म नहीं देखा। हम पढ़ाने आते हैं, हमें पढ़ाना आता है, हम शिक्षक हैं। प्लीज ये बड़े लेवल पे हो रहा। हम एक छोटे यूट्यूबर हैं, हमने लॉकडाउन पे शुरू किया। बच्चा एक प्राइवेट टीचर क्या करे? अच्छा ही बताओ, तुम सब कुछ तुमने बंद कर दिया। कभी किसी ने सोचा प्राइवेट टीचर के ऊपर क्या बीत रही है, कहां पे वो जा रहा है? हाँ दर्द देखा है। एक कल तक वो पढ़ाने वाला जो स्कूल में जिसके हजारों लोग पैर छूते थे, हजारों लोग नमस्ते करते, तो वो सब्जी नहीं बेच सकता, उसकी मजबूरी, वो सब्जी नहीं बेच सकता। उसका स्टूडेंट आके सब्जी खरीदेगा जो कल तक आज तक पैर छूता था उसका। समाज की उस कदर से वो गिर गया है कि पूछो मत। मतलब शिक्षा की ऐसी की तैसी हो गई है। और आज ट्रोल कर रहे हैं खान सर को। हमारे खान सर बहुत ग्रेट आदमी हैं बेटा, उन्होंने समाज के लिए जो किया है, प्लीज आप सब सपोर्ट करो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी जहां भी चलाते हो, वी सपोर्ट खान सर, सपोर्ट खान सर। बस हम सबको सपोर्ट करना है। पूरी टीम विद्याकुल की, पूरी टीम जय महादेव की, पूरी टीम यूट्यूब के टीचरों की लगी है सपोर्ट खान सर। क्योंकि अगर यहां पे उनको रोका गया ना बेटा, तो तानाशाही होगी, बर्दाश्त नहीं होगी। अब बर्दाश्त के बाहर बात होगी। ठीक है सर। मैं यही कहना चाहूंगा कि सिंपल एकदम सरल भाषा में
आप ये बताइए कि कोई भी नेता, एकदम कसम भगवान से मैं देखा हूं, कोई प्रधानी को चुनाव लड़ता है, कोई नेता रहता है तो वो अपने सपोर्ट में सारे लोगों को ले लेता है, सारा दिन रैली 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 करता है और सबको बैठा करके बस में रैली में ले जाता है। उसके बच्चे क्या खाएं क्या नहीं खाएं, आई सपोर्ट सपोर्ट नेता सपोर्ट नेता। अरे टीचरों को काहे नहीं सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग? जो शिक्षा दे रहा है, जो मर रहा है गर्मी में, धूप में, बरसात में, ठंडी में, उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हो तुम लोग। बताइए, नेता अगर आया जिंदाबाद जिंदाबाद, चाल लात खाइस, पुलिस से लात खाइस, आवा घर में देखी बच्चा चड्डी नहीं। यह हालत है कसम भगवान से। आई मैं फलाने, मैं बीजेपी, मैं या वाह मैं फलाने। अरे भैया कसम भगवान से कोई दे ही ना, चाल लात मार दे। सीधी सी बात है, मैं एकदम सिंपल और सरल भाषा में जानता हूं, जिसको जो करना हो करे। एकदम सिंपल बात, मैं फलाने मैं ठिकाने नेता ले जाते, दूध समोसा खवाए के, चाल लात खवाए के बैठाए रहते, और यहाँ घर में चड्डी नहीं बच्चन के। कसम भगवान से रोने का मन होता है कभी कभी। बताओ टीचर एक पैंट का 4 साल प्रेस कई कई के जात हो के कभी क्रीज देखना फट जाती, वह प्राइवेट टीचर कैसे रो रहा है, कैसे रहता है, कहां रहता है। अरे यार, टीचर के ऊपर जो भारत विश्व गुरु बनना चाहता था, आज कौन गुरु बन रहा है? तुम सोचो अपने मन में। विश्व गुरु के बताइए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। बताइए आप लोग कहां पे जा रहे हैं? मुझे तो बहुत रोना आ रहा है इतना कि बाप रे, आज भारत हमेशा इंडिया जी ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अरे कहे के रे ग्रेट, कबो समझे हो कहे के ग्रेट है? पैसा में ग्रेट है, कहे में ग्रेट है? कबो अपने संस्कृत को समझो, सनातन सनातन सना। अरे सनातन को पढ़ो, पहले समझो तब उसको समझो। सनातन ग्रेट है लेकिन पहले उसको समझो। अब इन सनातन के एक बात पूछ लो, सनातन वाला ना आई तुरंत बैठ जाई सनातन, उसका पता ही नहीं है सनातन का अर्थ क्या होता है। यही बात गुस्सा लगती है, बस यही बात। गुरु मरता है अपने बच्चों के लिए। अच्छा, हम लोगों के का पड़ी रही 11 बजे यहाँ आवे के बड़े? बताओ का पड़ी रही? तुम बताओ कौन का पड़ी रही? हम यहाँ मरी थी, वह खान शर्मा थे, यहाँ मुकेश सर, सुमित सर, सब लोग आ करके मर रहे हैं सपोर्ट के लिए। अरे शिक्षा का तो 4 साल से एकदम नरक कर दिया रे। जौन 8 में पढ़ा था 12 में पढ़ गया, का पढ़ी रे? बताओ का पढ़ी? कुछ ना पढ़ी, डायरेक्ट प्रमोट डायरेक्ट। अरे कुछ ना कह पाई अपने जीवन में। 56 करोड़ 56 अब बताइए यूपी बोर्ड में 56 करोड़, जो एशिया के सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है, वो बेचारे मर गई हैं, भूखन मरी हैं। सही कर रहे खान सर, पंचर बनाऊ बस पंचर, 100 रुपया में टिकट दिखा के पंचर। मैं बेरोजगार नहीं। अरे कौन बेरोजगार है? वो चड्डी पछा रहा था ना, वो बेरोजगार नहीं। जूता सिया तो वो बेरोजगार नहीं। ठेला लगाओ तो वो बेरोजगार नहीं। कौन बेरोजगार है बताओ? अपने घर में सब रोजगार पाए हैं। अरे कैसे बात करते हो यार, भगवान कसम कभी कभी रोना आ जाता है। 20 रुपया 30 रुपया वाला पावत ने वो का गवर्नमेंट लिख देती, चाहे जो गवर्नमेंट हो। मैं ये नहीं कहता ये गवर्नमेंट फलाने ढिकाने रोजगार। अरे अपन देखो चप्पल पहनते हो तो 5 करोड़ के पहनते हो, गरीब के 5 करोड़ की चप्पल है? अरे नाड़ा के चड्डी आज भी पहनता है जो पुराने सदियों से पहन के चला रहा है, उसको जाके देखो ना, अवकाश समझ में आ जाएगी। फालतू बोलने से कोई मतलब नहीं है। अरे टीचरों के ऊपर दाग लगाए हो, टीचर के ऊपर जो तुम्हारे पीढ़ियों को बना रहा है, अपना खुद जल के बना रहा है, एक दीपक की तरह खुद जल करके दूसरे को रोशनी देता, आज उसके ऊपर पेल। यही बात मुझे बहुत गुस्सा लगती है, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, प्रेशर एकदम प्रेशर डाल रहे हो। कितनी बड़ी बात है यार। वो बेचारा एकदम प्रेशर पे आकर के कह रहा है मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। अगर वो यूट्यूब छोड़ देगा, बताइए आपका बच्चों का भविष्य क्या होगा? सोचिए आप, एक बात सोचिए। कितना उसने रो रो के कहा कि बताओ, हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस भारतवर्ष में रहते हैं, वो ग्रेट है रे, ग्रेट है।
चिल्ला के कह रहा, हम लोग चिल्ला करें ग्रेट है, लेकिन तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा। ग्रेट है और रहेगा, चाहे जो खून पसीने से सींचना पड़े ना, हम लोग टीचर लोग आएंगे, बलिदान करेंगे, जिसको जो करना होगा करेगा। ठीक है। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं, देखो पिछली बार लॉकडाउन लगा और हमारी पूरी कम्युनिटी में, मैं टीचर कम्युनिटी की एंड से बात कर रहा हूँ, कि हमारी जो प्राइवेट टीचर की कम्युनिटी है बेटा, हमारे ऑल ओवर इंडिया में 2% लोग, 2 से 4% लोग गवर्नमेंट जॉब पे करते हैं, उसके अलावा पूरा प्राइवेट सेक्शन है, पूरा प्राइवेट है। और 2 से 4% के अलावा पूरा प्राइवेट है। टीचर कम्युनिटी बहुत बड़ी है जो हम लोग सिखाते थे। एक मैं गांव के टीचर की बात करता हूं, जो गांव का टीचर जिसके पास बहुत पढ़ा लिखा है, बीएससी एमएससी किया, कई एग्जाम दिया, सही समय वैकेंसी नहीं आई, सही समय पे वो उसको पेपर नहीं मिले, सही समय पे वो पास नहीं कर पाया, एक बार नहीं पास कर पाया, दूसरी बार वो ओवरेज हो गया, उसके बाद वो एक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा बना, तो वो टीचर बन जाता है। टीचर बनने समझिए समस्या कहाँ होती है, प्राइवेट टीचर कब बनता है, जब वो कई एग्जामों से फेल होता है और उसके बाद ओवर एज हो जाता है, उससे उन एग्जामों को पास करने की पूरी अहमियत रखता अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद वो फेल होकर के एक मतलब फेल होकर के कहे पास होकर किसी स्टेज में छट करके वो एक प्राइवेट टीचर बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो 4,000 5,000, बेटू सच में बता दूं, मैंने खुद देखा है, आज 2-2 हजार रुपए, आप जहां गांव में रहते 2-2 हजार रुपए में मैडम और सर लोग पढ़ाते हैं। सोच लो 2,000 रुपए में क्या 92-93 में पेट्रोल चल रहा बेटा, 5 किलोमीटर जाओ तो 20 रुपए किराए लगते हैं। इस जिंदगी में अगर 2,000 कमाए तो क्या कर लोगे मेरे भाई, क्या कर लोगे, सोचो कभी। और 2,000 कमाता था वो भी बंद हो गया, उसका वो भी बंद हो गया पूरी तरह से, वो भी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? लेकिन हाँ, बंद होने के बाद भी उसने अपने मतलब अपने दिल को रोका, अपने परिवार को रोका, अपने घर के खर्चे को रोका। पिछली बार कोरोना में सोचा चलो ठीक है सह लेंगे, देश हित की बात है, ये महामारी है, ठीक है भाई रोक लिया। लेकिन इस बार ऑनलाइन शुरू किए, कुछ टीचर आए ऑनलाइन पे, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख आज हुआ बेटा, सबसे बड़ा दुख आज हुआ कि ऑनलाइन पे जो बड़े लेवल पे अच्छा कर रहे हैं उनकी ये हालत बना दी। उनसे आज जाति पूछने गए हैं, साले चुल्लू भर पानी तुम्हारे लिए ज्यादा है, मर जाओ सूंघ के मर जाओ, चुल्लू भर पानी ऐसे सूंघ के मर जाओ, पियो नहीं सूंघ के मर जाओ। साफ साफ बोल रहा हूं मैं। हाँ मतलब सीधी सी कहनी बात है कि जो बड़े लेवल पे पहुंचा, जिसके फॉलोअर, जिसके चाहने वाले 10 लाख 20 लाख पहुंच गए, जो बड़े बड़े नेताओं के नहीं है, मतलब जो आज इंडिया लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, उन नेताओं के जब वो फॉलोअर नहीं तो चिढ़ होती बेटा, चिढ़। एक कहावत है हमारे यूपी बिहार में, खिसियानी बिलियारी क्या कहते हैं, मुझे बोले खंभा नोचे, तो खंभा नोचने वाली हालत हो गई। अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत थी, तुम्हारे अंदर ताकत थी, फॉलोअर बनाते। जब हिम्मत नहीं कि उस लेवल पे काम करते, वो बंदे की मैं सर स्लाइड दिखाऊंगा सर, उस बंदे को देख लो कितना सिंपल आदमी है, आज वो रो रहा है, ये देख लो। क्या वो एसी नहीं लगवा सकता सर? क्या उसकी मैं वीडियो दिखा रहा हूं, उसकी शरीर का पसीना देखो बेटा, ये पसीना देख लो, उसकी पूरी शर्ट भीगी है। क्या उसके पास एसी नहीं है? 10 मिलियन जिस चैनल का सब्सक्राइबर है, हाँ शर्ट की कीमत देख, ब्रांड देख लो कौन सा ब्रांड है, भगवान जानता है। पूरी शर्ट पसीने से भीगी है, रो देता है, रोते हुए फोटो दी, भारत माता को नमन करता है, हिंदुस्तान का है, ठीक है, एक हिंदुस्तानी है, उसकी कोई जात नहीं है। और सर मैं गर्व करता हूं आपको सर कि आपने जात नहीं बताई, उन कुत्तों को बताइए भी नहीं सर, आपकी कोई जात नहीं, आप एक टीचर हैं, आप समाज को अच्छा समझाते हैं, सिखाते हैं, आपकी यही जाति है सर, आपकी कोई जाति नहीं। मैं कहता हूं साफ साफ, आप एक टीचर हैं, आपके टीचर जाति है सर। सर आपकी ये देखिए, रक्षाबंधन में राखी बंधवाता है, ईद पे बधाई देता है, वो टीचर है। मजार में चादर भी चढ़ाता है और होली में रंग भी खेलता है, ये टीचर है सर। इसलिए इनके ऊपर बेटा दाग ना आए, इन कुत्तों को समझाओ जो मतलब धर्म के लिए मर रहे हैं, इनको सालों को पढ़ा लिखा कुछ नहीं है,
मतलब मैं इनको लिख क्या बोलूं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुझे लोग कंट्रोल करते हैं, मैं बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं बर्दाश्त के बाहर हूं बेटा। लेकिन बस यही है कि हमें भी बोलना चाहिए, खान सर सब कुछ है। और मैं कहता हूं आपके पास जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है और कुछ भी है, वहां पे जाकर ट्रेंड करो, हैशटैग लगाओ, वहां पे लिखो वी सपोर्ट खान सर। बेटा करना पड़ेगा। अगर इस बंदे को कुछ हो गया ना तो पूरी यूट्यूब की टीचर कम्युनिटी पे दाग लग जाएगा, समझ लेना। यूट्यूब की पूरी टीचर कम्युनिटी पे दाग लग जाएगा। और हम लोग को इतना नहीं मिल जाता बेटा, हवेलियां नहीं खड़ी कर रखे, केवल आके पढ़ा के रोजी रोटी कमाते हैं, पढ़ाते हैं, बस हो गया। खान सर से बात करिए आप, ये खान सर नाम ही है उनके। हाँ। मैं दोस्तों आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, हमारा भाई है खान, आज नाम जो नाम हुआ के। है उसके बारे में मैं अगर कहूँ तो समझे कम है। मेरा दिल ही जानता क्या हो रहा है, मेरा कलेजा दहल उठा है। बस मैं इसी बात से रुका था अभी तक कि हमारा हिंदुस्तान सारी चीज़ों में तो बट चुका था, सारी चीज़ों में बंटवारा लोगों ने कर दिया था। एक टीचर था, एक शिक्षक ही था कि उसका बंटवारा नहीं होता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज उसका बंटवारा लोग कर रहे हैं। आज शिक्षक को लोग धर्म के नाम पे बांटना शुरू कर दिए हैं। मैं इस हिंदुस्तान की आवाम से और हिंदुस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों पड़े हैं टीचर्स के पीछे। अभी तक हमारे देश में कोई चीज ऐसी नहीं थी कि नहीं बटा हो, सब लोगों ने धर्म के नाम पे बांटना शुरू कर दिया था। और टीचर्स ही एक ऐसा था जो सब बच्चे कहते थे, हर धर्म का बच्चा कहता था सर आप मेरे गुरु हैं, गुरु हैं। गुरु किसे कहा जाता है जानते हैं? गुरु उसे कहा जाता है जो नेक रास्ते पे चलने के लिए आपको बताए, जो आपके माता पिता की सेवा करने के लिए बताए, छोटे बड़ों का अधिकार समझने के लिए बताए, छोटे बड़ों की इज्जत करने के लिए बताए। ये सारी चीजें होता है गुरु। और आज उसी गुरु को आप कह रहे हैं कि सर गुरु आप अपना धर्म बता दीजिए। तो किस नाम से गुरु रहेगा वो, किस नाम से वो शिक्षक रह गया? कलेजा मेरा समझिए कि अब क्या बताएं कि रोने की आवाज आ रही है। बस इतना कह रहा हूं कि अगर आप धर्म पूछ रहे हैं तो समझिए आप हिंदुस्तान के नहीं हैं। और अगर हिंदुस्तान के एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं, एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो आप ये कहिए कि एक शिक्षक का, एक गुरु का कोई धर्म नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। अगर उनके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, ये अगर होली में रंग खेल लिए दोस्तों के साथ, मजार पे चले गए चद्दर चढ़ा दिए, मदरसों पे गए बच्चों से बात किए, मंदिरों में गए पूजा किए बच्चों से बात किए, गुरुकुल में जाकर के बच्चों से बात किए, क्यों किए जानते हैं? क्योंकि एक गरीब फैमिली से उठ करके ये लोगों की परेशानियों को देख चुके थे, समझ चुके थे और ये सोच रहे थे कि हमारे आने वाला जो कल है, हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो ऐसा ना हो, वो परिवर्तित ना हो, वो मतलब इन्हीं परेशानियों में ना जूझे। इसलिए वो जा करके कहते थे कि बच्चों अगर तुम काम कर रहे हो, होटल में बच्चे से मिलते थे कि बेटा अगर तुम्हें पढ़ना है तो हमारी कोचिंग में आ जाओ पटना, मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाऊंगा। और फ्री में बंदा पढ़ाता है। आज जाकर के पटना में लोग पूछ लीजिए कि अगर सबसे ज्यादा रक्तदान में पैसा अगर दिया है किसी ने तो वो खान सर ने दिया है। अगर आप जात में बांट रहे हैं तो समझिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज मेरा भी नाम यही है, मैं इनकी छोटे भाई की समान हूं, लेकिन अगर 2 साल 4 साल के बाद आप मुझे कहोगे कि आपका धर्म क्या है, किस बात पे जानते हो? क्योंकि मैं भी दोस्तों के साथ मंदिरों में गया हूं, टीका लगवाया हूं भाई, टीका। और मुस्लिम से ज्यादा दोस्त हमारे नॉन मुस्लिम है, उनके साथ मंदिरों में गया हूं, उनके साथ होली किया हूं, खेला हूं। और स्कूल में भी क्या है, जो आपकी सरस्वती पूजा होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करके माला चढ़ाया हूं, माल्यार्पण किया हूं, बच्चों से टीका लगवाया हूं। तो क्या उस फोटो के देख करके मुझे भी पूछोगे कि सर आपका जात क्या है 2 साल बाद? बेटा एक थाली में खाना खाते हैं, अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। एक थाली में साथ में रोटी तोड़ के खाते हैं, ये प्यार है। और सच में आप जहां भी कहीं रहते हो, मैं आपको बस यही खान सर थोड़ा रोकने पड़ गया, क्योंकि आपके घर में शायद कोई मुस्लिम हो तो शायद आप उसके साथ ये बैर ना रखे होगे जो आज इन लोगों ने जवाब मांग लिया। अब बेटू एक बात मैं बता दूं, मैं बचपन की अपनी एक कहानी शेयर करना चाहूँ। मुझे याद आ गई अचानक कि जब मैं बचपन में सर पढ़ता था तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक जिस स्कूल से पढ़ा वो बहुत ही नॉर्मल स्कूल था, बोरी लेके जाते सर, पढ़ाई करते थे। और वहां पे क्या हुआ कि मतलब एक नॉर्मल से स्कूल था सर, और वहां पे क्या हुआ कि एक हम लोग के बड़े नीची कास्ट के सर थे वो, मतलब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कास्ट की बात आ गई तो छोटी सी एक बहुत नीची कास्ट के व्यक्ति थे। और मैं एक थोड़ा सा मतलब आता था सर, अब मैं क्या बोलूं, मुझे बोलने में शर्म आ रही सर, मैं एक टीचर हूँ, मुझे बोलने में शर्म आ रही। उनके सर मैं पैर छूता था, अब पैर छूता बात को लेकर के कई बार मैं आपको बताऊं, इवन मेरे फैमिली के लोगों ने ट्रोल किया मुझको। उन्होंने बोला कि तुम उनके पैर क्यों छूता हो।
लेकिन मेरी बेटा, मेरी आत्मा, मेरा हृदय कहता था कि इनसे मैं सीख रहा हूं। आप मेरी एक बात बता दो, पैर किसके छुए जाते हैं? आप अपने से बड़ों के पैर छूते? ये जवाब है कोई? बड़ों के पैर नहीं छुए जाते। एक रिक्शा वाला जो रिक्शा चला रहा रोड पे, उसके पैर छू लो जाके, छू लो। तुमसे बहुत उम्र में बड़ा है, छू लो जाके, तुमसे उम्र में बड़ा है। एक जूता में पॉलिश करने वाला तुमसे उम्र में बड़ा, जाके पैर छू लो। उसके नहीं छुओगे जाते जो तुमसे गुणों में आगे होता है। सुन लो, एक पार्टी का बड़ा नेता, उसके छोटे छोटे जो चुल्लू भुल्लू वाले नेता होते हैं, वो जाके पैर छूते। क्यों छूते? क्योंकि उस लाइन में, उस क्षेत्र में वो उनसे बड़ा है। वो ज्यादा चूतियापंती कर लेता, छोटी चूतियापंती करते। सीधी सी बात, समझ गए? तो जिस क्षेत्र में आप श्रेष्ठ मानते हो जिसको, उसके पैर छुए जाते, उसके पैर। मेरे पास कोई जाति नहीं थी, मेरे पास कोई धर्म नहीं था, मैं उस गुरु की पूजा करता था, और शायद उन गुरु होता तो आज मैं आपके पास ना होता। इसलिए कभी भी जीवन में गुरु का, इस बंदे को देख के मतलब साफ साफ बोल के रो के चला गया। यूट्यूब की मेरी लास्ट वीडियो होगी, जिसके पास 10 बार बनाने में बड़े से बड़े नेताओं को, बड़े से बड़े लोगों को, मतलब हजारों लाखों करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं, करवा रहे। मतलब अब तो सोच दो, सुमित आ जाओ, सुमित सर को बेटा गुड इवनिंग सभी को, मेरा ढेर सारा प्यार। बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर बात क्या हुई है। तो बात ये हुई है कि खान सर अभी तक सबको पढ़ा रहे थे। खान सर थोड़ा सा, खान सर जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं, ये खान सर सभी को जीएस पढ़ा रहे थे। बेटा वो जितने भी बर्निंग टॉपिक थे सभी पे वॉइस, जितने भी बर्निंग टॉपिक्स थे बेटा वो सभी पे वीडियोस बनाते थे। हुआ क्या, अभी लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, तो पीएमओ से फोन आया खान सर के पास कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए कि हमारी बात कोई नहीं समझ रहा है, आपकी बात पूरा देश सुनेगा। इन्होंने वैक्सीन पे वीडियोस बनाई, लोगों ने इनकी बातें मानी। जब तक ये एज ए खान सर पढ़ा रहे थे सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, इन्होंने गलती से क्या कर दिया, इन्होंने कह दिया कि अगर नहीं पढ़ोगे तो पंचर बनाओगे। लोगों ने उसको दिल से लिया। उसके बाद इनकी 2-4 फोटोज वायरल हुई कि भाई फोटो ये वायरल हो गई इनकी बेटा कि इन्होंने इन्होंने राखी बंधवाई है, राखी बंधवाई है। भाई यार मैं शिक्षक हूं बेटा, मैं शिक्षक हूं पेशे से, मेरे लिए रक्षाबंधन ईद सब कुछ बराबर है बेटा। मेरे लिए आप हर एक बच्चों का प्यार एकदम बराबर है बेटू। मैं जब भी पढ़ाता हूं या जब भी मैं आपके सामने होता हूं बेटू, तो मेरे अंदर 1% का फील नहीं होता बेटा कि आपके नाम के आगे टाइटल क्या है। मैं इसको एकदम अपना अंश मानता हूं। हमारे क्लास की एक लड़की बेटी अपनी बहन समझते हैं और राखी बांध देते, तो राखी बंधवाते हैं, वो ईद की सेवई ला खिलाती तो साथ में उसके बैठ के खाते हैं। एक चम्मच से खाए हैं बेटा, सच में बता रहे, एक चम्मच से सेवई खाए हैं और उसके हाथ से राखी भी बनवाए हैं। बोलती सर भैया हैं कि आप गुरु हैं। बेटा बच्चे का एक मतलब एक प्यार तो आप समझ नहीं सकते। ये साले पता नहीं सर आप मैं बता नहीं। क्या हुआ बेटा कि उसके बाद क्या हुआ बेटा कि चीजें ट्रोल करने लगे। लोगों ने कहने शुरू किया कि आप खान हैं कि आप अमित सिंह हैं। क्या था, वो थोड़ा मजाकिया टीचर है, वो एकदम फील से पढ़ाते बेटा। खान सर की वीडियोस मैंने शुरू में नहीं देखी थी, नाम सुना था, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों में हमने कई वीडियोस देखी बेटा। दिस दैट नहीं, हाउ आर यू, दिस इज दैट, व्हाट दैट, कुछ भी नहीं बेटा, एकदम सिंपल पढ़ाता है। जो रियल है सो रियल है। आप दुनिया से जीत जाओगे, लेकिन रियल है ना बेटा, आप उससे नहीं जीत सकते। तो क्या हुआ, लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम खान हो कि अमित सिंह हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो। अभी तक जब वो ऐसे खान सर पढ़ा रहे थे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब राखी बंधवाई या कुछ किया तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया। तो बेटा हमारा जो दर्द है, सही और गलत का अंतर जानो। आप जब कल के बड़े हो जाओ, आप कल के जब प्रोग्रेस करो बेटा, तो आप कभी इन चीजों को ज्यादा फोकस मत करना बेटू। कि मतलब एक टीचर अगर एक जाति विशेष टीचर देखने लगेगा, अगर मैं देखने लगूंगा या आप देखने लगोगे कि सर हमारे ये हैं, या सर कहेंगे आप, तो बेटा बैलेंस कहां बनेगा।
अनबैलेंस हो जाएगा। और मैं इतने साल हो गए मुझे फील करते हुए, कभी बेटू कभी ऐसा फील ही नहीं आया। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ क्या यार मैं एकदम जीरो हूं क्या, मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं क्या, लेकिन वास्तविकता है बेटा कि कभी ऐसा फील ही नहीं आता। मेरा जैसा छोटा भाई होता है, मेरी छोटी बहन होती है, आप सब वैसे सारे गर्ल्स सारे बॉयज मेरे छोटे भाई बहन जैसे होते हो। इवन कि कभी कभी तो ऐसा फील आ जाता है, उम्र बहुत छोटी है लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी बच्चियां मिल जाती है कि एकदम बेटी जैसा फील आ जाता है, बल्कि ऐसी उम्र नहीं है लेकिन फिर भी फील आ जाता है कि जैसे बेटी है मेरी। तो ये सारी